जय हिंद भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं को। तो चलिए बात करते हैं आज हम बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये देखिए मेरा खुद का नोट्स है, तो आप बहुत ज़्यादा राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो ये खुद का नोट्स है और खुद का एक्सपीरियंस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैराथन वो सारी चीज़ें पे लास्ट स्टेज है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है उतना ही आप कर लीजिए, बस हो गया और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो भी है। तो आप चलिए देखते हैं कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के बारे में। बंडूरा सोशल सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि क्या किया कि सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की ने दिया था। सोशल कल्चर थ्योरी किसने दिया था कि वाइगोत्स्की ने दिया था। एक्सपेरिमेंट ऑन बोबोडॉल, ये बॉबीडॉल पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है इन्होंने। अब चलिए आगे देखते हैं कि बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा का कौन कौन सी, इसको कौन कौन सा सिद्धांत बोलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, अवलोकन का सिद्धांत दिया, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत दिया, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। अगर ये पूछेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया तो वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अब देखते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। ये कहाँ के थे, कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत इसमें दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। क्या करता है इसमें, अनुकरण करना जिसको बोलते हैं हम, कि दूसरे के व्यवहार को देख करके नकल करके हम खुद वो सीखता है। तो ये सारी चीजें अल्बर्ट बंडूरा ने बताया, ठीक है, सिद्धांत में बताया, ठीक है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। अब सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक बंडूरा और वाटसन। कौन है, बंडूरा और वाटसन है। इस सिद्धांत के को अवलोकन अधिगम भी कहा जाता है। व्यवहार के पिता किसे कहा जाता है, व्यवहारवाद के पिता वाटसन को कहा जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये पॉइंट्स हैं और कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। बंडूरा के अनुसार हम अपने तरफ के वातावरण से सीखते हैं, ठीक है, नकल करते हैं। क्या करते हैं कि इमिटेट, नकल करते हैं, और इमिटेशन अनुकरण जिसको बोलते हैं। और बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम के प्रतिमान मॉडल्स को भूमिका व्यक्तित्व की विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बंडूरा के अनुसार क्या है कि सामाजिक अधिगम के प्रतिमान में मॉडल्स की क्या करते हैं, उन्होंने विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किस पे किया उन्होंने तीन बच्चों को एक क्या करके फिल्म दिखाई, तीनों बच्चों को अलग अलग भाग दिखाया। पहले बच्चे को दिखाया कि जब किसी अपराधी को किया है, जब किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उस अपराधी को पुरस्कृत किया तो उसको सजा मिली। तीसरे बच्चे को फिल्म में दोनों भाग दिखाया, ठीक है। पहले को क्या दिखाया कि पहले अपराध किया तो उसको सजा मिली, ठीक है। पहले बच्चे को दिखाया कि जब किसी ने अपराधी ने अपराध किया तो उस अपराधी को पुरस्कृत किया और दूसरे को सजा मिली। तीसरे बच्चे को फिल्म में दोनों भाग दिखाया, ठीक है। जब दोनों बच्चों में से उनके विचार पूछे गए तो बच्चों ने वही प्रस्तुत किया जो बच्चों ने क्या करा था, देखा था। अब जो बच्चों ने देखा था वही बताएगा, जो बच्चों ने सीखा, जो बच्चों ने देखा वही बताएगा। तो वही इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत वही बताया कि जो यानी कि समाज में देखा जाता है वही हम फॉलो करने लगते हैं। सामाजिक अधिगम बच्चा फॉलो करने लगता है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं 4 स्टेजेस इन्होंने बताई। भावनात्मक क्या है कि ये क्या है कि ध्यानात्मक प्रक्रिया, अटेंशन, किसी भी काम को करने की प्रोसेस के लिए ध्यान लगाना, ठीक है। धारणात्मक प्रक्रिया, रिटेंशन प्रोसेस, किसी भी काम को करने के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है। उत्पादन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बताया कि जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमको महारत हासिल हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेस, अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, ठीक है। मोटिवेशन होगा सीखने को प्रभावित करती है। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया होती है। अब प्रतिधारण, रिटेंशन, ठीक क्या है कि ARRM, जैसे RRR मूवी देखी थी उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा। ARRM यानी कि इन्होंने क्या होता है कि अटेंशन, ध्यान,
अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये स्टेज आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न घटक पर बल देता है। कौन कौन सा? पोषण, अपोषण, वातावरण। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम को समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में शब्द का उपयोग किया, मॉडलिंग शब्द का यूज किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे बंडूरा की अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? और अनुकरण और मॉडलिंग प्रक्रिया पर बल देता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत क्या? बच्चे के अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे अपने आदर्श की क्या करते हैं? नकल करते हैं। जिनका फैन होगा उसी को वो नकल करेगा बच्चा। ठीक है, उन्हीं के अनुसार सीखेगा वो। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? अवधारणा यानी कि ऑब्जर्वेशन जो यानी कि अगर उसने ऑब्जर्वेशन किया वही उसकी स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है वो। अगर शिक्षार्थी फैशन शो में देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, यानी कि जो समाज से वो अनुकरण कर रहा है उसको सामाजिक अधिगम बोलेंगे, सोशल लर्निंग बोलेंगे। जो सोसाइटी से कर रहा है लर्निंग वो उसको सोशल लर्निंग बोलेंगे। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि जो फिल्मों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जा रहा है, मारपीट, सारी चीजें, वो बच्चा भी करने लगता है, सीखने लगता है। उसी को देख देख के वर्षा करेगा, फाइटिंग करेगा। हाँ, तो वो सारी चीजें भी देखते हैं आप घर में। इनमें से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? मतलब सीखने की शैली के ये क्वेश्चन का था, ये हमने ऐसे लिख लिया है। चाक्षुष शैली जो है वो क्या है कि सीखने की शैली के एक उदाहरण बताया गया है। तो सीखने की शैली क्या क्या है कि सीखने की शैली में क्या क्या आता है? 4 स्टेजेस आती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। बोला जाता है, पूछा जाता है। VARK, वाक से आप ध्यान रखिएगा, वार्क। V से विजुअल, A से ऑडिबल यानी कि सुनने योग्य श्रवणीय, और रीड एंड राइट, आर से के फॉर काइनेस्थिक यानी कि गति कौशल। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। विजुअल यानी कि देख करके जो हम सीखते हैं, और ऑडिबल जो हम सुन करके, और रीड एंड राइट लिख करके और पढ़ करके, और काइनेस्थिक यानी कि गति संवेदी कर करके जैसे सीखते हैं, करके सीखना। तो ये वी वार्क में आता है। सीखने की शैली में 4 स्टेज लर्निंग की बताया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत चित्र, अब ये देख लीजिएगा, निर्णयात्मक तर्कणा में शामिल है। निर्णयात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम। इस निर्णयात्मक आगमन और निगमन, ये हम अलग से वीडियो देखेंगे आगमन और निगमन के बारे में। पहले तो आप देख लीजिए निगमनात्मक तर्कणा में क्या होता है कि पहले क्या करता है बच्चा, इसमें नियम सिखाया जाता है। पहले बच्चे को नियम सिखाया जाता है, उसके बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। और आगमन में क्या होता है? इंडक्टिव इंटेलिजेंट इसमें होता है कि एग्जाम्पल क्या होता है कि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। पहले विशिष्ट यानी कि पहले उदाहरण बताया जाएगा, और फिर उसके बाद क्या, पहले मूर्त चीजें बताई जाएगी, फिर उसके बाद अमूर्त यानी कि विशिष्ट, यानी पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा आगमन में, फिर उसके बाद यानी कि उस रूल बताया जाएगा। और निगमन में क्या है? पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो ये आगमनात्मक तर्कणा और निगमनात्मक तर्कणा में आपने देख लिया अंतर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।